केंद्र सरकार मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए कटिबद्ध। रणनीति पर मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 8 राज्यों की बैठक। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के चयन और भावी कार्यक्रमों पर विमर्श। संसदीय बोर्ड की बैठक में लगेगी मुहर। कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची स्मार्ट सिटी में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का करेंगे शिलान्यास। रांची के इस्लाम नगर में पीएम आवासों का ऑनलाइन होगा उद्घाटन। और शारदीय नवरात्र की पंचमी पर मां स्कंद माता की हो रही आराधना। रांची, हजारीबाग और लोहनगरी जमशेदपुर में भी दुर्गोत्सव की धूम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश विकास के मामले में कीर्तिमान गढ़ रहा है। श्री मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस तरह उनके सार्वजनिक जीवन के 23 वर्ष पूरे हो गए हैं। पूरे हो चुके हैं और इस पूरे कार्यकाल में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं। इस दौरान वो देश को तरक्की के नए रास्ते पर भी लेकर आए हैं। कैबिनेट में उनके सहयोगी और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वहीं कांग्रेस को विकास के मुद्दों पर चुनावी हार का भी डर है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के विपरीत डॉक्टर BR अम्बेडकर को मान्यता दी। पीएम मोदी ने उनके योगदान का वास्तव में सम्मान किया, तो वहीं कांग्रेस ने उनके नाम का शोषण किया। कांग्रेस ने लगातार अंबेडकर का अनादर किया। इतना ही नहीं, साल 1990 तक उनकी विरासत को मिटा दिया गया। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब के कार्यों का जश्न मनाने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस की भी शुरुआत की। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस संविधान की बात तो करती है, लेकिन अगर इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस ने संविधान पर केवल हमला ही किया है। आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा समावेशी विकास की बात की है, तो वहीं कांग्रेस जहां एक और वोट बैंक की राजनीति करती है। कांग्रेस ने हमेशा से अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपना वोट बैंक बनाने के लिए भ्रमित ही किया। पूर्वोत्तर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही पूर्वोत्तर भारत के विकास को प्राथमिकता देते आए हैं, जिससे क्षेत्रीय शांति बनी रहती है। इसके साथ ही अगर आरक्षण की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा इसका समर्थन किया, तो वहीं जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। जहां एक और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी में परिपक्वता की कमी है और वो राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ जुड़ते हैं, जिससे कांग्रेस कमजोर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा से कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने पर जोर दिया। मोदी सरकार ने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की। इसके साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा और अधिक मजबूत हुई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार हुआ, जबकि रक्षा के मामले में कांग्रेस की ऐतिहासिक कमजोरियों इसके विपरीत है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक जीवन में 23 वर्ष पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि श्री मोदी के कारण दुनिया में भारत का मान बढ़ा है और देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। हिंदुस्तान तो छोड़ दो, हिंदुस्तान की तस्वीर तो मोदी ने बदल दी। अब दुनिया मोदी की ओर देख रही है, यही तो मोदी है। और 23 साल रहने के बाद जो आज का समय है, हम सब के लिए गौरव का विषय है, पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है कि लगातार वर्षों से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता।
केंद्र सरकार मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए कटिबद्ध है। इस सिलसिले में रणनीति पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 8 राज्यों की बैठक चल रही है। इस बैठक में नक्सल उन्मूलन और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास गतिविधियों पर विशेष रूप से विमर्श हो रहा है। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में नक्सली हिंसा के मामलों में 72% तक कमी आई है। सेना के 5 केंद्रीय मंत्री और उच्च अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है। केंद्र सरकार नक्सल से प्रभावित सभी राज्यों को इस समस्या से निपटने में हर संभव सहायता दे रही है। अमित शाह ने नक्सल से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह की पिछली समीक्षा बैठक 6 अक्टूबर 2023 को की थी। उस बैठक में गृह मंत्री ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए थे। मोदी सरकार की रणनीति से वर्ष 2010 के मुकाबले 2023 में हिंसा में 72%, मृत्यु दर में 86% कमी आई और इस वर्ष अब तक 202 नक्सली मारे गए और 2024 के शुरुआती 9 महीनों में 723 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सल से प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 14,400 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ और करीब 6,000 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। झारखंड में कभी भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। ऐसे में भाजपा समेत सभी पार्टियां चुनावी रणक्षेत्र में उतरने के लिए कमर कस चुकी हैं। रांची में भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ। साथ ही भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। उधर प्रदेश कांग्रेस की ओर से रायशुमारी और संवाद कार्यक्रम को भी लेकर लगातार चर्चा जारी है। चुनाव को लेकर भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ, साथ ही भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक के बाद चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि जल्द ही दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर विमर्श होगा और उसके बाद सूची जारी होगी। जिसको भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमेटी बोल रहा है, इलेक्शन कमेटी आज पहला बार बैठ रहा है। 81 कैंडिडेट का पैनल बनाने का काम चल रहा है। कल दिल्ली में बैठक है, उसका बाद हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, उसका बाद सूची निकालेगा। सो ये मुझको लगता है कि कम से कम ये 7 दिन का एक प्रक्रिया रहेगा। इधर भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और भावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। चुनाव का मैदान, जंग का मैदान तैयार है और हमारे योद्धा भी तैयार है। जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा कि कुछ करो तो कुछ कर जाएगा। श्री बावरी ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि महागठबंधन सरकार ने युवाओं के सपने को चकनाचूर किया है और महिलाओं को छलने का काम किया है। राज्य की जनता सरकार के कुशासन से त्रस्त है और इससे बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। वर्तमान सरकार ने महिलाओं के साथ ठगी की है। पूरा राज्य भ्रष्टाचार, हत्या, दुष्कर्म की घटनाओं से तड़प रहा है। इस राज्य सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए राज्य की जनता ललायित है। इधर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत अन्य दल भी मिशन 2024 को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। कांग्रेस ने भी 2 अक्टूबर से राज्यव्यापी बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सभी जिलों में संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुबोधकांत सहाय ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने घुसपैठ और रोजगार के मुद्दे पर भाजपा पर पलटवार किया। हेमंत सोरेन हमारा इस गठबंधन का नेता है, नेता रहेंगे। भाजपा अपने जो है वो कहीं नहीं चेहरा नजर आ रहा है तो नियरेस्ट जो पानी का गढ़ा गुड़ी है उसमें देख लें। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इस बार के चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा सुर्खियों में है।
भाजपा इस मुद्दे पर लगातार राज्य की गठबंधन सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झारखंड में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर एनआरसी लागू किया जाएगा। तो स्थानीय सरकार पर कब्जा कर रहे हैं, यहाँ के रोजगार के अवसर कम कर रहे हैं। इसलिए रोटी मतलब रोजगार, माटी मतलब हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो, और बेटी, ये तीनों बचाना ये हमारा संकल्प है। और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रांची में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 2 नए भवनों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कृषि विकास, किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। शिवराज सिंह चौहान ने रांची में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के प्रशिक्षण के लिए सुविधा केंद्र और छात्रावास की आधारशिला रखी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार कृषि विकास, किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि किसानों की आय और उत्पादन बढ़े तथा लागत घटे। आपको ट्रेनिंग देके कृषि कार्यों से संबंधित, कृषि और उससे संबंधित कार्यों से संबंधित ट्रेनिंग देके आपकी आमदनी बढ़ाने के यहाँ निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं, ताकि गरीबी दूर हो और हमारे भाई और बहन जो खेती या खेती से संबंधित अनेकों प्रकार की चीजें करते हैं, उनको ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। मौके पर उन्होंने किसानों को कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन समेत अन्य वैकल्पिक कृषि को अपनाने का सुझाव दिया, ताकि आर्थिक संपन्नता और आत्मनिर्भरता की ओर वे और तेजी से कदम बढ़ा सके। अकेली खेती से आमदनी नहीं बढ़ेगी, खेती के साथ हमें और कई काम करना पड़ेगा, जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, अनेकों प्रकार की गतिविधियों में हमको लगना पड़ेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को ड्रोन दीदी और लखपति दीदी के अभियान से जोड़कर आमदनी बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों और किसानों के साथ लगातार संवाद भी किया जा रहा है, ताकि उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके। उन बहनों को भी लखपति दीदी बनानी है, तो खेती के माध्यम से भी हम बना रहे हैं। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, कई प्रयोग हम खेती के माध्यम से भी कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने किसानों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने परिसर में वृक्षारोपण भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राजधानी के लोगों को 2 सौगात देने जा रहे हैं। वे आज रांची स्मार्ट सिटी एबीडी क्षेत्र में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री इस्लाम नगर में नवनिर्मित पीएम आवासों का ऑनलाइन उद्घाटन भी करेंगे। गढ़वा विधायक सह मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने चिनिया में लगभग 10.5 करोड़ रुपए की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। इस मौके पर श्री ठाकुर के समक्ष कई लोगों ने झामुमो की सदस्यता भी ग्रहण की। रहे हैं और जनता को रोज नई नई सौगातें मिल रही हैं। आज कितना अच्छा, सभी सुविधाओं से युक्त एक प्राइमरी ओटी, फिर मेन ओटी, 30 बेड का हॉस्पिटल, आईसीयू, और सबसे बड़ी खासियत कि यहाँ हर एक बेड के साथ ऑक्सीजन उपलब्ध है, और ये सरकार की जो जमीनी सोच का परिणाम है। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने न्यू बरगंडा रोड स्थित श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय के भवन के रिनोवेशन कार्य को लेकर परिसर में शिलान्यास किया। वहीं योगीडांड में कॉलेज के नए परिसर के 4 दीवारी निर्माण कार्य को लेकर भी आधारशिला रखी।
उन्होंने इस दौरान गिरिडीह में झारखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय बनाने की आकांक्षा जताई। साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री से वार्ता कर योगीटांड में 20 एकड़ जमीन आरके महिला कॉलेज के लिए उपलब्ध कराया गया है। जल्द ही यहां बच्चियों को पढ़ने के लिए सारी सुविधाओं के साथ साथ हॉस्टल भवन, खेल ग्राउंड, ऑडिटोरियम और अध्यापकों के लिए रहने की व्यवस्था का निर्माण होगा। कराया, उसी कड़ी में आज 1,72,00,000 रुपए से इसकी चारदीवारी निर्माण का शिलान्यास हमने किया है। भविष्य का मेरा सपना यह है कि जब यह कॉलेज फुल फ्लेज चालू हो जाएगा तो मेरा यह प्रयास होगा कि झारखंड की ये पहली वुमेन यूनिवर्सिटी बने, महिला विश्वविद्यालय यहाँ पर बने। इसलिए 20 एकड़ की भूमि इसको दी गई है कि यहाँ तमाम फैकल्टी का आवास के साथ साथ, तमाम खेल की सुविधाओं के साथ साथ, बच्चियों के रहने के हॉस्टल से लेकर तमाम सुविधाओं का यहाँ पर निर्माण हुआ। मैया सम्मान यात्रा राज्य में लगातार जारी है। दूसरे चरण के सिलसिले में गुमला में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह और विधायक कल्पना सोरेन समेत स्थानीय विधायक शामिल हुए। इस दौरान कल्पना सोरेन ने कहा कि आधी आबादी को अधिकार देने और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अनवरत पहल कर रहे हैं। उन्होंने रोजगार के सवाल पर भाजपा पर पलटवार किया। सम्मान का आंदोलनकारी योजना है। झारखंड में ये पहली बार है। आपको मैं बताना चाहूंगी 23 से 24 साल हो गए हैं, लेकिन ये झारखंड में ये पहली बार है कि किसी अपने मुख्यमंत्री ने अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओ को सम्मान देने का एक क्रांतिकारी सोच लाया। शारदीय नवरात्र पर झारखंड समेत देश भर में माहौल भक्तिमय बना हुआ है। आज पंचमी पर मां स्कंदमाता की पूजा अर्चना की जा रही है। के 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा आराधना की जा रही है। दरअसल मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख सौभाग्य भी प्राप्त होता है। और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतार देखी जा रही है। और इस वक्त ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो ये दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर माता की पूजा आराधना की जा रही है। और आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र का जो 5वां दिन है और 5वां दिन मां स्कंद माता के स्वरूप की आराधना की जाती है। और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। झंडेवालान मंदिर की तस्वीरें, जहां लंबी लंबी कतारों में लोग भक्त खड़े होकर मां की आराधना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मां के जयकारे लगा रहे हैं। और यहाँ सुबह सुबह आरती भी करी गई। मां स्कंद माता सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और आज 5वां दिन है तो 5वां स्वरूप मां का, 9 देवियों का 9 स्वरूपों में से 5वां स्वरूप स्कंद माता का स्वरूप है, जिसमें कहा जाता है कि स्कंद माता सभी मनोकामनाओं को पूरा करती तो है, साथ ही साथ सुख समृद्धि भी देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्र की पंचमी पर मां स्कंदमाता से मंगल कामना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया है। ललाट रत्न भास्करा जगत प्रदीप्त भास्करा महेंद्र कश्यपाचिता सनत कुमार संस्तुता सुरा सुरेंद्र वंदिता यथार्थ निर्मलाद्भुता सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी शुभदास्तु सदा देवी
नमः। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने जमशेदपुर के सिनेमा मैदान में न्यू सिद्धगोड़ा दुर्गा एवं काली पूजा कमेटी के पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। पंडाल को स्वामी नारायण मंदिर का रूप दिया गया है। इस दौरान श्री दास ने सभी को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी और मां भगवती से सभी के सुख शांति की कामना की। धर्म प्रेमी दुर्गा भक्त लोग पूरे दशमी तक उत्साह उल्लास के साथ पर्व को मनाएं। शांति एकता के पर्व के कारण ही आज इतने लोग हम लोग जुटे। शारदीय नवरात्र पर राज्य में जगह जगह पर गरबा और डांडिया का भी आयोजन हो रहा है। हजारीबाग के गांधी मैदान में भी गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें रंग बिरंगे परिधानों में बच्चे, महिलाएं और युवा डांडिया करते नजर आए। 3 दिवसीय इस आयोजन का समापन कल होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस रांची महानगर द्वारा श्री विजयादशमी उत्सव का आयोजन किया गया। यह उत्सव संघ की स्थापना के 99वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। इस मौके पर हजारों स्वयंसेवकों ने 5 किलोमीटर पथ संचालन किया, जो राजधानी रांची के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। श्री विजयादशमी उत्सव को लेकर आयोजित सभा में इकफाई विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमन कुमार झा ने संघ की समाज सेवा और अनुशासन प्रियता की प्रशंसा की। इस मौके पर प्रांत प्रचारक गोपाल जी ने कहा कि संघ ने राष्ट्र जागरण और समाज सेवा में अपना अनवरत योगदान दिया है। उन्होंने पंच प्रण के क्षेत्र में काम करने पर बल दिया। में जैसे जैसे जिस प्रकार के लोगों का व्यक्ति का निर्माण हुआ, उसका एक परिणाम है समाज और राष्ट्र का निर्माण करेगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वर्णरेखा 2 मुहानी संगम घाट का विधिवत उद्घाटन कर इसे जमशेदपुर की जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। 2 मुहानी संगम घाट अब नए स्वरूप में लौहनगरी की सुंदरता को 4 चांद लगा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने घाट का विधिवत उद्घाटन कर इसे जमशेदपुर की जनता को कल समर्पित किया। इस उपलक्ष्य में काशी के 80 घाट के पंडित आचार्य मोहित और उनकी टीम ने जहां आरती कराई, वहीं स्थानीय गायक अभिषेक पाठक और निधि मिश्रा ने भजनों की अमृत वर्षा से उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस अवसर पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने संगम स्थल को और बेहतर बनाने का संकल्प जताया। साथ ही लोगों को यहां छठ पर्व मनाने के लिए भी आमंत्रित किया कि ये 2 पुल से भी आधा किलोमीटर आगे तक का हम लोग इसको बनाएंगे। 2 मुहानी संगम घाट के विकास में सामाजिक समरसता की झलक दिखती है। एक तरफ जहां भगवान शिव विराजमान है, वहीं दूसरी तरफ प्राचीन टूसू घाट का नाम झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को दिखाता है। दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा और अन्य महापुरुषों की प्रतिमाएं उनके बलिदान और संघर्ष की गाथा को प्रदर्शित करती हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज सुबह अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और नागरिकों से मुलाकात तथा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में सुशासन लाने के लिए सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। हजारीबाग जिला कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र यादव की अध्यक्षता में हजारीबाग परिसदन में प्रदेश कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान चुनाव घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष बंधु तिर्की समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। देवघर NSUI द्वारा जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा झारखंड के तहत आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सदस्यता अभियान चलाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार विनय लाल को भाजपा गुमला जिले का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। कई नेताओं ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने कल देर रात बकरी बाजार में बने दुर्गा पूजा पंडाल का अवलोकन कर माता रानी की पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। इस मौके पर श्री सेठ ने सबों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी। चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने रामगढ़ जिले के रजरप्पा मंदिर में मां छिन्नमस्तिका सिद्धिपीठ में पूजा अर्चना कर मां छिन्नमस्तिके से प्रदेश वासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने नगर पंचायत अंतर्गत चैती दुर्गा मंदिर में छतदार चबूतरा निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा के मद्देनजर ढोल नगाड़ों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से भाईचारे के माहौल में दुर्गा पूजा मनाने की अपील की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए कटिबद्ध रणनीति पर मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 8 राज्यों की बैठक। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के चयन और भावी कार्यक्रमों पर विमर्श। संसदीय बोर्ड की बैठक में लगेगी मुहर। कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची स्मार्ट सिटी में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का करेंगे शिलान्यास। रांची के इस्लाम नगर में पीएम आवासों का ऑनलाइन होगा उद्घाटन। और शारदीय नवरात्र की पंचमी पर मां स्कंद माता की हो रही आराधना। रांची, हजारीबाग और लौहनगरी जमशेदपुर में भी दुर्गोत्सव की धूम।